Hello, 6th class. Today we are going to continue our chapter 2nd of English Reader. And before starting this chapter, welcome to my YouTube channel, Skooly Gyan. तो अभी हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके थे या पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि कैसे एक लड़की जो है या एक हम बात करें कि एक बोल सकते हैं बच्ची जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, नाइटमेयर जो उसके सपने हैं उनसे, प्लस उसके साथ साथ वो बस स्टॉप जहाँ पे लाइक चुड़ैल या एक तरह से विच की जो हमने बात करी थी, और वो सारी चीज़ें कि स्पेशली कि लाइक वो खुश थी कि लाइक उसे काम के लिए बाहर भेजा गया, लेकिन वो उस बस स्टॉप के कारण काफ़ी ज़्यादा दुखी भी थी। ठीक है, और इसके पीछे कारण क्या था वो हम लोग पहले इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या सेकंड पार्ट में देख रहे हैं डायरेक्ट, तो एक बार आप लोग फर्स्ट जो पार्ट है या इसका जो फर्स्ट वीडियो जो है वो देख लें, ताकि आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी किसके बारे में स्टोरी थी, और ओवरव्यू जो है वो आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी लास्ट लाइन रह गई थी, प्रीशियस ट्राई टू कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द बस स्टॉप, सी लुक्ड अप एंड डाउन द रोड। ठीक है, मतलब वो जो प्रीशियस ट्राइड, मतलब कहने में से कि वो जो बस स्टॉप था उससे क्या डिस्टेंस रखना चाह रही थी। ठीक है, और उसके पीछे कारण क्या था वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक बस स्टॉप से रिलेटेड एक स्टोरी थी या वहाँ से रिलेटेड एक कहानी है जो कि जिसके कारण वो डर रही थी, या बोल सकते हैं उसका डर था काफ़ी वैलिड था, और इसी कारण वो कभी बोल सकते हैं ना लुक्ड अप, ऊपर देख रही थी, कभी नीचे देख रही थी रोड पे, मतलब कहने में ऊपर नीचे देख के रोड पे वो चल रही थी। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं इससे आगे। एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर अ गॉड, नो वन केम टू वेट विथ हर टू प्रोटेक्ट हर इफ द बस स्टॉप शुड टर्न नास्टी। मतलब कहने में क्या बताया गया है कि सिर्फ उसके पास एक बकरी के अलावा, मतलब उसके आसपास जो एक बकरी के अलावा कोई भी नहीं था जो क्या कर सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके। अगर बस स्टॉप पे बस नहीं रुकती है या बोल सकते हैं वहाँ पे कुछ भी अननेसेसरी चीज़ हो जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं था एक बकरी के अलावा। कहने में उसके साथ कौन थी, एक बकरी खड़ी थी जब वो वहाँ पे थी। सी हैड टू वेट अलोन, वो अकेली वहाँ पे वेट कर रही थी। बट स्टॉप वॉज बॉब ट्री। ठीक है, लेकिन वहाँ पे बात करें बॉब जो ट्री था वो वहाँ पे बस स्टॉप के वहाँ पे काफ़ी, मतलब बोल सकते हैं तक मैसिव या काफ़ी डरावना एक तरह से भयावह लग रहा था। अ मैसिव ट्री विथ अ सेवलॉन लंपी ट्रंक, और मैसिव मतलब एक फैला या बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डरावना जो ट्री था, पेड़ जो था, जो कि लाइक एक लंबी जो ट्रंक थी या एक लंबी जो उसकी तने जो थे उससे के थ्रू वो लदा हुआ था। इट वॉज हॉलो इनसाइड, और अंदर से कैसा था, खोखला था। हॉलो मीन्स होता खोखला। इट मेड अ ग्रेट बस स्टॉप, और उसने इस चीज़ को, मतलब ये लाइक पूरा हम बात करें जिसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो उसने एक इस बस स्टॉप को काफ़ी ज़्यादा ग्रेट या काफ़ी महान बनाया था इस पेड़ ने या इस पेड़ के थ्रू। 6 or 7 people could take shelters inside it from the sun। ठीक है, मतलब जब क्या होती है लाइक सन या सूरज की रोशनी आती है तो लगभग 6 से 7 लोग इसके अंडर या इसके नीचे क्या कर सकते हैं, लाइक छाया में खड़े रह सकते हैं या एक तरह से ये शेल्टर वहाँ पे ले सकते हैं। बट नथिंग वुड मेक द प्रीशियस टू प्लेस शेल्टर इनसाइड द ट्रंक ऑफ दैट ओल्ड बाउड ट्री। मतलब वो जो बाउड जो ट्री था उसमें ऐसा प्रीशियस, ऐसा कोई महत्वपूर्ण कोई ऐसी चीज़, इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं थी उस ट्रंक या उसके तने के अंदर, जिसमें क्या नाम है उस ट्री को या उस बूढ़े पेड़ जो था उसको क्या कर सके, प्रीशियस बना सके या मूल्यवान बना सके। When she was very small, कपीटो हैज़ सैड, मतलब जब वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, तब की बात कर रहा है, तो कपीटो ने कहा था उसे दैट ट्री इज़ अ विच ट्री, कि वो जो पेड़ है वो किसका, चुड़ैल का पेड़ है। ठीक है, नॉर्मली आपने गांव में देखा होगा जो घने जो पेड़ होते हैं या घने जो या बोल सकते हैं बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो कि काफ़ी पुराने होते हैं, तो नॉर्मल क्या बोलते हैं उस पर कि लाइक उस पर चुड़ैल रहती है या भूत रहता है, ऐसा हमने नॉर्मल बड़े बुजुर्गों से सुना है या हम लोग हमारे जो अल्डर्स है वो ऐसा बोलते हैं। तो सेम ऐसे उसके बड़े भाई ने जो था उसको कहा कि जो वो पेड़ है वो किसका है, विच। ठीक है, चुड़ैल, विच में था चुड़ैल। लुक एट हर वर्सली फेस, हर लॉन्ग बॉनी फिगर्स, मतलब वो उस पेड़ को उसको ऐसे एज्यूम करवा रहा है जैसे एक चुड़ैल के होते हैं। तो उसने बोला कि उसका सबसे पहले फेस देखो, मतलब उस पेड़ का जो है फेस देखो, शक्ल देखो, मतलब कहने में उसका लुक्स देखो कैसा है। इसके साथ साथ हर लॉन्ग बॉनी फिंगर्स, और उसके जो फिंगर्स हैं, मतलब जो इसकी हम लोग बोल सकते हैं ब्रांचेज हैं, मतलब जो टहनियाँ हैं वो कैसी एक फिंगर्स के जैसे लग रही है। कहने में से एक चुड़ैल जो होती है लंबी लंबी उनकी फिंगर्स होती है। इसके साथ साथ
उनकी जो शेप्स जो बनावट होती है वो भी कैसी होती है, डरावनी होती है। तो सेम वो पेड़ वैसा ही नज़र आ रहा था और उसको वैसा ही वो लग रहा था। तो उसके भाई ने उसको बचपन में ऐसी चीज़ बताई थी अपनी छोटी सिस्टर को। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। एंड इट वॉज ट्रू दैट इफ़ यू स्टार्ट वेरी हार्ड एट द ट्रंक यू कुड सी अ फेस देयर। मतलब ये जो चीज़ है क्या एकदम सही बताई गई है। बताई गई से मतलब कि अगर हम उस पेड़ को रेगुलर देखते हैं या कंटिन्यूली देखते हैं तो क्या होगा कि वो पेड़ या उस की जो बनावट है वो वैसी ही दिखाई देगी जैसे उसके भाई ने बताई थी या एक चुड़ैल की होती है। ठीक है, आगे देखो। इट वॉज स्काउलिंग फेस विथ अ बिग हुक्ड नोज एंड द थिन विस्पी ट्विंग्स डिड लुक लाइक फिंगर और काउस। मतलब क्या बताया गया है कि वो उसका जो फेस था वो काफ़ी है स्काउलिंग है। स्काउलिंग मीन्स होती है, वो मैं बताता हूँ क्या स्काउलिंग। ओके, तो स्काउलिंग मीन्स होता है घिनौना या बहुत बुरा फेस जिसको बोल सकते हैं। एंड लिखा हुआ आगे विथ अ बिग हुक्ड। हुक्ड का मीन्स क्या होता है वो भी बताया था मैं आपको। ठीक है, हुक्ड मतलब ऐसा होता है किसी चीज़ को लाइक टांगना या, लेकिन यहाँ पे बिग हुक्ड नॉज की इसलिए क्या बोला गया है, उसकी जो नाक थी, झुकी हुई जो नाक थी, ठीक है, उसके लिए बोला गया है। एंड थिन विस्पी ट्विंग्स, इसके मीन्स क्या होता है वो भी बताया था। विस्पी ट्विंग्स स्पेशली बोला गया झुर्रीदार जो स्किन होती है, मतलब जिसमें क्या होता है सलवटें पड़ जाती है, उस स्किन के लिए बोला गया है। एंड इट लुक लाइक अ फिंगर्स। ठीक है, और वो कैसी फिंगर्स के जैसे नजर आ रही थी, या फिर हम बोल देते हैं क्लाउस के जैसे। ठीक है, आगे देखते हैं। बाउ वॉज द 1000 ईयर्स ओल्ड। मतलब वो जो पेड़ जो था वो लगभग हजारों साल पुराना था। इट वॉज द किंग ऑफ ट्री यू कुड बिलीव ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। अब द सी हैड द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसकी जो जिम्मेदारियां थी इसके साथ साथ। एंड सी ट्राइड नॉट टू बिलीव द स्टोरीज दैट कपीटो टोल्ड हर। और वो उस पर जो स्टोरी बताई थी कपीटो उसके भाई ने, बड़े भाई ने, उस स्टोरी पे भी बिलीव मतलब विश्वास नहीं करना चाह रही थी, या उस पर विश्वास नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि क्या होगा अगर वो विश्वास करेगी तो क्या हो गया, उसे डर लगेगा। दिस वॉज हार्डर दैन इट माइट सीम फॉर द कपीटो वॉज अ ब्रिलियंट स्टोरी टेलर। क्योंकि ये इसलिए बोल रही थी वो क्योंकि उसका जो भाई था ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टोरी बनाने में या कहानी बनाने में या बोल सकते हैं बहाने बनाने में वो काफ़ी ज़्यादा माहिर था। ठीक है, तो मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टोरी टेलर था। तो आगे क्या हुआ, लाइक उसका जो भाई था उसने सारी स्टोरी बताई थी, उसके बिहाफ पे आगे बात के हम तो करते हैं हम लोग। सी लव टेलिंग द स्कैरी स्टोरीज, और उससे जो उसका भाई था उसे डरावनी स्टोरी जो बोल सकते हैं सुनाना या बताना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। और सी लाइक टू प्रिटेंड यू इफ़ यू कुड। ठीक है, अगर उसे कुछ करना होगा तो सबसे पहली चीज़ क्या करेगा, वो डराने का काम। इट मेड हिम फील गुड, और उसे ये सारी चीज़ें करके क्या बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा फील होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पैरा। कपीटो हैज टोल्ड हर फॉर इंस्टेंस दैट देयर वर द स्पिरिट लिविंग इन द thatch of their hut. They slid out at night to guzzle on the blood of sleeping children and grow fat. He had told her earlier that the walking dead prowled round their hut at night. मतलब एक और स्टोरी बताई गई। वो स्टोरी क्या थी कि उसने बताया था कि वो उनकी जो झोपड़ी है, मतलब लाइक जहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आत्माएं रहती हैं। मतलब कहने मीन्स कि उनके सराउंडिंग जो है स्पिरिट्स रहती हैं, और वो क्या करती है, रात में निकलती है, और रात में निकल के जो बच्चे होते हैं उनका ब्लड क्या करती है, लाइक चूसती है, या बोल सकते हैं एक तरह से वो एब्जॉर्ब करती हैं, और वो ब्लड चूस के क्या करती है, खुद को काफ़ी ज़्यादा क्या करती है, हेल्दी बना लेती है, काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इसके साथ साथ क्या बताया गया कि ही हैड टोल्ड, इसके अलावा उसने क्या बताया, उससे पहले उसने बताया था उस चीज़ उसको, उसकी सिस्टर को, कि डैड प्रोवर्ल्ड राउंड देयर हट। और दूसरी चीज़ क्या बताई थी उसने कि नाइट में क्या है कि जो मरे हुए लोग हैं या बहुत ज़्यादा डेड जो पर्सनस हैं वो उसके झोपड़ी या उनके जो हट है उनके आसपास क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। मतलब कहने का मीन्स ये कि उसने पहली चीज़ तो बताई कि आत्मा रहती है उनकी झोपड़ी में। दूसरी चीज़ क्या बताई कि रात में जो निकलते हैं, मतलब रात में निकलती हैं वो आत्माएं, और उनके आसपास जो है क्या करते हैं, मरे हुए लोग जो है क्या करते हैं, घूमते हैं। मतलब कहने का मीन्स ये कि उसे पूरा वो डरा देना चाहता था जितना वो डरा सकता था, और उसे इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पसंद आती थी लोगों को डराना। ठीक है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा उसे बोलते हैं ना लाइक हैप्पीनेस भी फील होती थी। फिर आगे देखते हैं कंटिन्यू। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है, दे कॉल्ड हु फॉर यू कम टू एंड जॉइन दैम इन देयर कोल्ड एंड लॉनली ग्रेव्स। ये मैंने इसलिए इस तरीके से साउंड किया है या इस तरीके से रीड इसलिए किया है बिकॉज आप लोगों को पता होगा हॉरर जो मूवीज़ होती हैं, मतलब भूत वाली जिसमें भूत होते हैं या आत्माएं वगैरह होती है,
तो उसमें इस तरीके का ही साउंड आता है। तो वो क्या करती हैं कि वो करके बुलाती हैं या पुकारती हैं। और किस लिए बुलाती हैं कि तुम लोग आओ, तुम लोग मतलब जो इंसानों को बोलती है, और आओ और आके उनके जो बोलते हैं जो कोल्ड एंड लोनली ग्रेव है, ग्रेव मतलब होता है कब्र जो है, उस पे आके क्या हो, उसमें समा जाओ। कहने का मीन्स ये है कि तुम हमारा आके साथ दो। ये कौन बोलती है? आत्माएं या वहाँ पे जो मरे हुए लोग हैं जो घूमते हैं वो बोलते हैं ऐसा। प्रीसियस डिडंट बिलीव एनी ऑफ दैट स्टफ एनी मोर। ठीक है, जो प्रीसियस जो थी वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करती है, विश्वास नहीं करती है, जो भी वो सारी चीज़ें बताई जाती है उन चीज़ों को नहीं मान। बट स्टूपिडली सी कुडंट हेल्प फीलिंग दैट द बस स्टॉप वॉज अ विच। मतलब कहने मीन्स कि वो आगे क्या बोलती है कि मतलब तो मूर्खतापूर्वक या बोल सकते हैं बेवकूफ़ के जैसे ये भी बिलीव नहीं कर सकती, या उसको जो फीलिंग है वो ये भी विश्वास नहीं कर सकती कि क्या नाम है वो बस स्टॉप क्या है, एक विच है, मतलब चुड़ैल है। कहने का मीन्स ये कि उस बस स्टॉप के आसपास जो है चुड़ैल रहती है, वहाँ पे चुड़ैल रहती है, भी वो बिलीव नहीं करती। व्हाट्स रॉन्ग विद यू प्रीसियस। तो वो फिर एक तरह से क्वेश्चन पुटअप करती है कि तुम्हारे साथ प्रीशियस क्या गलत चीज़, मतलब तुम्हारे साथ क्या गलत है। शी स्कॉल्डेड हरसेल्फ एज ही वेटेड फॉर बस टू टाउन। ठीक है, मतलब वो क्या करती है अपने आप से ही ये क्वेश्चन पूछती है। और कब पूछती है? जब वो बस का वेट कर रही होती है टाउन, मतलब टाउन जाने के लिए या कस्बे में जाने के लिए, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन खुद से पूछती है। यू आर ग्रो अप बाय नाउ, मतलब अब क्या है तुम बड़े हो जाओ। अब वो किसके लिए बोल रही है? खुद के लिए बोल रही है कि अब क्या हो तुम बड़े हो जाओ। बड़े होने से मतलब कि अपनी जो डरने वाली आदत है या जो एक फियर वाली जो फीलिंग है उसको क्या करो, साइड में करो। एंड स्केयर आउट ऑफ योर विच बाय बस स्टॉप्स। ठीक है, इसका मीन्स क्या है वो बताता हूँ मैं। और इसका मीन्स क्या है कि क्या बोल रही है कि जो ये बस का जो डर है, बस स्टॉप वाला जो डर है, चुड़ैल वाला स्पेशली हम बोले, तो उस डर से क्या करो, बाहर निकलो, मतलब उस जो फियर है उससे बाहर निकलो। सेम ऑन यू से मतलब कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, कहने अब ये क्यों बोल रही है? बिकॉज वो बड़ी हो चुकी है, और बड़ी हो चुकी है हिसाब से उसे डरना नहीं चाहिए। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें खुद को बोल रही है कि ऐसा करो वैसा करो, या बोल सकते हैं जो डर है उसको छोड़ दो, या जो डरने की जो आदत है उसे भूल जाओ। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सी हेल्ड द ग्रास बास्केट ओवर हर हेड लाइक एन अम्ब्रेला टू शेड हिमसेल्फ फ्रॉम द सन। फिर वो क्या करती है कि एक घास की जो बास्केट होती है, जो बोल सकते हैं लाइक टोकरी होती है, वो अपने सर पर रखती है, जैसे कि एक अम्ब्रेला होता है जिसको स्पेशली हम लोग बारिश रेन के लिए या फिर सनी जो डे होता है या सूरज जब निकलता है उस टाइम पे हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो क्या करती है उस बास्केट को अपने सर पे रखती है अम्ब्रेला के जैसे, और उस जो सन की जो रोशनी, सूरज की जो रोशनी थी, उससे क्या करती है खुद को प्रोटेक्ट करती है। शी लुक्ड अप एंड डाउन द रोड इन द बोथ डायरेक्शन। वो क्या करती है ऊपर नीचे, मतलब रोड पे ऊपर नीचे देखते हुए और सब डायरेक्शंस में, सब दिशा में देखती हुई चलती रहती है। एम्प्टी प्रीशियस सीवर्ड। ठीक है, मतलब जो प्रीशियस जो पर्टिकुलर नाम है जिसका लड़की का, तो वो क्या करती है, वो मतलब सब देखती है चारों तरफ, तो लेकिन क्या उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, सब कुछ खाली पड़ा होता है। शी कुडंट हैव द रिकॉलिंग कपीटोज स्टोरी अबाउट द विच ट्रीज। ठीक है, मतलब उसने जो कपीटो ने जो स्टोरी बताई थी, या जो चुड़ैल की स्टोरी बताई थी उसके भाई ने, वो स्टोरी उसको क्या धीरे धीरे गलत लगने लग गई उस पेड़ के बारे में, उस पेड़ से रिलेटेड। ठीक है, मतलब कहने में ये हो गया उसका धीरे धीरे डर दूर जाने लगा, अब वो डरना बंद हो गई। फिर देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। दैट प्लेस वेयर यू वेट कपीटो हैड सैड। ठीक है, मतलब कभी तो क्या बोलता है कि वो जगह जहाँ पे तुम क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे या इंतजार कर रहे थे, फॉर द बस इनसाइड द ट्री। ठीक है, मतलब कहने में मीन्स किसके लिए बोल रहा है, फॉर द बस इनसाइड द ट्री, मतलब वो जो पेड़ है उसके अंदर क्या है बस। कहने का मीन्स यहाँ पे अंदर से, बस के अंदर से क्या मतलब है उस पेड़ में, कि दैट इज द विच बैली। ठीक है, वो क्या है, चुड़ैल की बैली है। अब बैली क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे बैली से क्या मतलब है, पेट से। तो उसने क्या कहा कि वो जो बस है जो कि लाइक पेड़ के अंदर है, तो वो क्या है एक तरह से वो उसका पेट है। कहने का मीन्स ये कि बस जो है सीधे सीधे, क्योंकि बस में क्या करते हैं हम लोग बैठते हैं, तो उसके भी आप उसने क्या बोला, जो बस जो है वो उस चुड़ैल का। इट इज़ ओके व्हेन ग्रोवन अप्स विथ देयर। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है कि अब क्या होगा, उसे बड़ा होना पड़ेगा। बड़ा मतलब कि अब उसे लाइक ग्रो अप होना पड़ेगा, मतलब एक तरह से ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी या भूलनी पड़ेगी जो कि लाइक उसे डरा रही थी वो सारी चीज़ें। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। तो आगे क्या बताया गया है, बट व्हेन द चिल्ड्रन वेट फॉर द बस ऑल ऑन देयर ऑन द विचेस बैली बीइंग टू रंबल। ठीक है, मतलब क्या होता है जब बच्चे क्या करते हैं उस बस स्टॉप पे वेट करते हैं बस का, तो जो विचेस मतलब जो पेट जो बोला गया था उसका पेट है, लाइक उसका बेली है, तो वो क्या करता है, बीइंग रंबल। रंबल मीन्स क्या होता है वो बता देता हूँ।
तो रंबल का मीन्स होता है, जैसे आपने देखा हो कई बार कि जब कोई भूखा होता है तो उसके पेट से आवाज़ आती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपने कई बार बोलते भी हैं कि भूख लग रही है या पेट में से आवाज़ आ रही है, तो वैसे ही क्या करते हैं उस चुड़ैल के पेट से आवाज़ आती है जब बच्चे क्या करते हैं बस स्टॉप पे वेट करते हैं। फिर देखते हैं इसके आगे, दैट मीन्स सी इज़ हंग्री, और जब उसके पेट से आवाज़ आती है वैसा साउंड आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या है, भूखी है। एंड देन जिप जस्ट लाइक जिपिंग अप योर क्लोथ्स द विच ट्रीज क्लोजेस अप विद द चाइल्ड इनसाइड इट। अब आगे क्या बताया गया है कि धीरे धीरे वो जो पेड़ होता है वो बच्चों के पास आता है, पास मतलब जो बच्चे वो बस पे वेट कर रहे होते हैं उसके पास आता है, और उसके जो बोलते हैं जो बैली जो बोला गया, जो टमी जो बोला गया, पेट जिसके लिए बोलते हैं हम लोग, तो वो धीरे धीरे एज अ जिप, मतलब जैसे चेन खुलती है ना क्लोथ्स कपड़ों की, वैसे खुलता है और उस बच्चे को क्या करता है अपने अंदर ले लेता है, अंदर ले लेता है मतलब उसको अपने इनसाइड ले लेता है। द चाइल्ड मी शाउट एंड द स्क्रैमिंग, ठीक है, और जो बच्चे जाते हैं चिल्लाते हैं और डर जाते हैं। नो वन विल हेयर, और कोई भी उसे नहीं सुन पाता है, मतलब कहने में जब वो अंदर ले लेती है तो वो उसको कोई भी सुन नहीं पाता। एंड आफ्टर सम टाइम द विच ट्रीज ओपन्स अप अगेन, और कुछ देर बाद में वो ट्री जो होता है वो वापस खुलता है, मतलब वो टमी जो बैली जो होती है वो वापस खुलता है। बट वेयर द चाइल्ड, लेकिन बच्चा कहाँ चला जाता है, मतलब कहने मीन्स बच्चा गायब हो जाता है। द चाइल्ड इज नाउ वेयर टू बी सीन, द बस स्टॉप इज एम्प्टी, मतलब बच्चा जो है वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है, और जो बस स्टॉप है वो कैसा हो जाता है, खाली हो जाता है। कहने का मीन्स ये है कि जो भी बच्चा बस स्टॉप पे आता है उसको चुड़ैल क्या करती है, खा जाती है, ठीक है, और कैसे खाती है वो मैं आपको बता चुका। फिर आगे देखते हैं, एंड द प्रीशियस हैड सेड वेयर इज द चाइल्ड, मतलब क्या बोलती है कि वो प्रीशियस, जिसकी बात हम लोग स्टोरी बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो क्या बोलती है कि वो बच्चा कहाँ है, मतलब वो बच्चा जो कि लाइक स्पेशली जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लाइक बच्चों को क्या करती है, खा जाती है उसके पास आके, तो वो बच्चा कहाँ है। इवन दो सी ऑलरेडी न्यू द आंसर, इवन मतलब उसको उस चीज़ का आंसर, उसका जवाब पता था। आगे देखते हैं इससे कंटिन्यू। एंड द प्रीशियस हैड सेड वेयर इज चाइल्ड इवन दो she already knew the answer. The witch tree has eaten her, of course. Capito had answers, even her bones, but the witch does not eat them all. If her belly is full, she keeps the child until she is hungry. Do you see the bumps on the trunk of the witch trees? मतलब क्या बताया गया आगे कि जो प्रीशियस क्या पूछती है कि वो बच्चा कहाँ चला जाता है, तो उसका जवाब जो है उसे ऑलरेडी पता होता है, मतलब कहने में उसके आंसर जानती थी, और वो आंसर क्या होता है कि बताया जाता है कि वो जो बच्चा होता है उसे कौन खा जाता है, वो पेड़ खा जाता है, मतलब वो चुड़ैल खा जाती है। कभी तो ऐसा आंसर उसे ऐसा रिप्लाई करता है, और इवन साथ में उसकी जो बोन्स हड्डी होती है वो भी। और बचा बुचा फिर बाद में क्या बोलता है नेक्स्ट आगे कि अगर वो कब बच्चों को नहीं खाती है, जब उसका बैली, उसका पेट क्या होता है, फुल भरा हुआ था, मतलब कहने मीन्स जब उसे भूख नहीं लगी होती है, ठीक है, मतलब कहने में जब तक वो उसे भूख नहीं होती तब तक वो बच्चों को खाती भी नहीं है। इसके अलावा क्या बोलता है, डू यू सी, वो उसको बोलता है कि बम देख रहे हो, मतलब उसका जो पेड़ पे जो उभार है थोड़ी सी, मतलब जो फुलावट है वो देख रहे हो उसके ट्रंक या उसके बोलते हैं तने पे, तो उसके वो सारी चीज़ें क्यों वो पूछ रहा है कि देख रहे हो या नहीं देख रहे, उसके लिए बोलता है क्योंकि वो बच्चों को खा जाती है, तो इस कारण उसको जो बैली जो है, पेट जो है वो मोटा हो गया है। प्रीशियस सॉ देम, प्रीशियस क्या करती है उस बम्प को या उन जो बोल सकते हैं ना बनावट उभार को क्या करती है, देखती है। दैट इज द विच लार्डर, कपितो हैज सेड पुट योर ईयर क्लोज यू विल हियर द चाइल्ड इनसाइड कॉलिंग आउट फॉर हेल्प। फिर वो क्या बोलती है कि वो जो विच की जो है लैडर है, और जो कपितो से बोलता है ऐसा, और क्या बोलता है कि अगर तुम उस पर अपना कान लगा के सुनोगे तो तुम्हें आवाज़ आएगी बच्चे की बचाने की अंदर से। कहने का मीन्स क्या बोलता है कि वो क्या बोलता है, अगर आप उसके कान लगा के सुनते हो उस बम्प पे तो आपको क्या सुनाई देगा, बच्चे की आवाज़ सुनाई देगी, कि जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना, अपने कई बार सुना होगा हेल्प, बचाओ बचाओ, या हेल्प हेल्प, उस तरीके की आवाज़ सुनाई देगी। डोंट बी सिली द प्रीशियस हैड सेड, क्या प्रीशियस क्या बोलती है कि पागल मत बनाओ, मतलब कहने में ये कि बुद्धू मत बनाओ। यू आर ओनली द ट्राइंग टू फ्रिटेन मी, तुम मुझे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हो।
देयर इज़ नो चाइल्ड इन देयर, कि वो क्या बोलती है कि वहाँ या उसमें कोई भी बच्चा नहीं, मतलब हम जो है ये पर्टिकुलर जो बम जो बना हुआ है उसमें कोई भी बच्चा नहीं है, कहने मीन्स उस पेड़ के अंदर कोई भी बच्चा नहीं खाया गया है। सी हैड पुट हर ईयर अगेंस्ट द विच ट्रीज लार्ज बम्स टू शो ही वॉज नॉट अ स्केयर, ठीक है। अब वो ये दिखाने के लिए कि वो डर नहीं रही है, तो वो क्या करती है, अपने कान कहाँ लगाती है, वो जो बम्प या वो जो पर्टिकुलर ट्री के ऊपर जो बना होता है वो बाहर उसके ऊपर लगाती है। बट देन सी लिप्ड बैक इन हॉरर, लेकिन फिर भी उसे क्या हॉरर मतलब डरावना एक भयावह चीज़ बोलते हैं लाइक नज़र आती है, शो होती है। शी हैड हेयर अदर चाइल्ड, मतलब उसे एक बच्चे की आवाज़ आती है। अ टाइनी पिम्पिंग, कपीटो क्या बोलता है उसको अपनी सिस्टर को कि देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसा कुछ है कि लाइक अंदर से आवाज़ आती है क्योंकि वो बच्चे को खाती है। यू रिमेंबर दैट द स्मॉल चाइल्ड हु वेंट मिसिंग फ्रॉम द नेक्स्ट विलेज, मतलब तुम्हें वो बच्चा याद है जो कि जो हमारे से नेक्स्ट विलेज जो है, जो अगला जो गांव है वहाँ से जो गायब हुआ था, तो वो उस बच्चे को याद दिलाता है, उस बच्चे के बारे में बोलता है। बट एवरीबडी सेज अ लेपर्ड टुक हिम और अ हाइना, मतलब कि कोई लकड़बग्गा या लेपर्ड जो है वो क्या कर रहा है, उसको लेके गया, कैन मीन्स उसको जो किसने खाया, लेपर्ड या वहाँ का लकड़बग्गा मतलब हाइना जो है उसने उसको ईट कर लिया, लोग बाग ऐसा कहते हैं। ये कौन बोलती है, प्रीशियस बोलती है, ठीक है। फिर हम लोग बाकी जो रिमेनिंग जो पार्ट रह गया वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और बाकी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।